आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। एक अगर पान वाले की दुकान पे कुछ होता है वहाँ तो आईबीसीडी पहुँच जाती है, एक दुकानदार के पास पहुँच जाती है। किसानों का इनको सब कुछ मालूम होता है कि आतंकवादी फंड किसान आंदोलन होता है कि खालिस्तान से फंडिंग आ रही है, वहाँ से फंडिंग आ रही है, ये किसान, वहाँ का इनको कुछ नहीं मालूम था। राहुल गांधी ने अपना ईमानदारी का परिचय दिया था संसद के अंदर, जो देश के अंदर घटनाएं घटी उस घटनाओं पर चर्चा के लिए बोला था राहुल गांधी ने, और आज भी वो शायद मेरे अनुमान से उसी पे अड़िग रहेंगे, चाहे संसद सदस्य दोबारा से जाओ या बनी रहे। कांग्रेस की सरकार में दंगे हुए और सभी सरकारों में दंगे होंगे और आगे भी होंगे, पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जहां सरकार है वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए मोदी सरनेम पे जो केस चला हुआ था राहुल गांधी का, जो कि कल खारिज कर दिया गया है, उसके बाद उनको उनकी सदस्यता वापस मिल गई है। अब वो लोकसभा के जो चुनाव हैं उन्हें बहुत ही आसानी से लड़ सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या होगा 2024 में अगर इंडिया और मोदी आमने सामने खड़े होते हैं? क्या मोदी आएंगे या इंडिया जो गठबंधन है उनकी सरकार आएगी? आइए जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इस विषय में कि क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, राहुल गांधी संसद के मेंबर थे और अब संसद ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है। अब देखना ये है कि 24 घंटे में जिस आदमी की सदस्यता ख़त्म हुई थी उसे संसद कितने टाइम लगाएगी बहाली करने में। उसकी दादी की भी सदस्यता एक बार रद्द हुई थी संसद से, तो राहुल गांधी की ये तो कोई नया नहीं है, पर देखना ये है कि आगे क्या होगा। अब राहुल गांधी जिन चीज़ों के कारण संसद सदस्यता ख़त्म हुई थी उसी पे अड़िग रहेंगे या कुछ चेंजिंग करेंगे। राहुल गांधी ने अपना ईमानदारी का परिचय दिया था संसद के अंदर, जो देश के अंदर घटनाएं घटी उस घटनाओं पर चर्चा के लिए बोला था राहुल गांधी ने, और आज भी वो शायद मेरे अनुमान से उसी पे अड़िग रहेंगे, चाहे संसद सदस्य दोबारा से जाओ या बनी रहे। चुनाव हारें या जीते उससे कोई लेना देना नहीं है। वो देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, न कि बार बार बोलो, झूठ बोलो, उससे नहीं। देश की जनता के लिए काम किया है और कांग्रेस की सरकार ने पहले भी काम किया है और आज भी आगे भी काम करेगी, ये उम्मीद है देश की जनता को। तो जैसे जगह जगह कांग्रेस के राज में भी जहां सरकारें हैं वहां पे भी दंगे हो रहे हैं, वहां पे भी शारीरिक शोषण और मर्डर वगैरह हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार में दंगे हुए और सभी सरकारों में दंगे होंगे और आगे भी होंगे, पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जहां सरकार है वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। वहां पर कार्रवाई हुई है। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं कार्रवाई का, कोई भी कार्रवाई नहीं। आप मणिपुर को देख लो, चाहे ये मेवात को देखो, कोई कार्रवाई नहीं है। जिस मुख्यमंत्री के क्षेत्र में घटनाएं घटे और वो मुख्यमंत्री बोले कि यहाँ तो सैकड़ों ऐसी घटना हो रही हैं जहाँ पर देश का गृह मंत्री, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है, देश का गृह मंत्री, वो वहाँ पर दौरा कर रहा है और उसे मालूम नहीं क्या हो रहा है राज्य के अंदर। और दूसरी स्टेटों में कांड हुए, राजस्थान में भी हुए हैं, यूपी में भी हुए हैं, छत्तीसगढ़ में या कहीं अदर स्टेट में, उत्तराखंड में हुए हैं, तो वहाँ पर कार्रवाई हुई है। वहाँ से पब्लिक सरकार से संतुष्ट हुई है कि चलो भाई घटना घटी है तो इस पर कार्रवाई हुई है। यहाँ तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई होगा क्या देश की कार्रवाई। जो जिस जवान ने देश के लिए कारगिल में अपने प्राणों की आहुति लगा के प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हुआ, देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, सरकार की सुरक्षा के लिए, उस जवान के बच्चों के परिवार के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए तैयार नहीं है और सरकारों को तोड़फोड़ करने में तैयार है। चुनाव, देश के प्रधानमंत्री का काम है देश की बागडोर संभालना, देश की स्थिति को संभालना, न कि देश के प्रधानमंत्री का प्रचार है। प्रधानमंत्री जी हर समय प्रचार के मूड रहते हैं, फीता काटने के मूड में रहते हैं, प्रचार करने के मूड में रहते हैं। अब संसद के अंदर चल रहा है, संसद में बोल रहे हैं कि भाई आप इस पर अपने विचार रखो, तो प्रधानमंत्री जी को अपने विचार रखने चाहिए संसद के अंदर। भाई जो भी घटना हुई है उस पर विचार रखें, आगे की प्लानिंग बताएं, भाई अब तक जो हुआ है वो हुआ है, आगे हम ये करेंगे और आगे नहीं होगा ऐसा। पर प्रधानमंत्री जी को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है, जैसे बात हो रही है मणिपुर की, मेन मुद्दा यही है जो हर बार जो है संसद जो स्थगित हो रहा है, हर बार पे मानसून सत्र में जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो मणिपुर में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। अब लोगों का ये कहना है, विपक्ष का कहना है कि राहुल जो है इस टाइम नहीं आ रहे हैं, अब तो आ जाइए मोदी जी, अब तो देख लीजिए, आके जवाब दे दीजिए। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी से मोदी जी को डर ये लगता था कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। राहुल गांधी जी
बोलते थे कि आपने देश के लिए क्या किया है, कि या हम दो हमारे दो के लिए किया है। सब कुछ पृथ्वी से लेके आकाश तक, जल से लेके सूरज तक, सब कुछ हम दो हमारे को दे दिया। देश की जनता को क्या दिया? कोई भी घोटाला होता है, मुद्रा स्पोर्ट पे 20,000 करोड़ रुपए का तस्करी ड्रग्स पकड़ा गया, उसकी कोई जांच नहीं हुई। पुलवामा की 5 साल होने को आ रहे हैं, पुलवामा के लिए क्या हुआ उसकी बताएं तो सही रिपोर्ट। भाई ये हमने घटना घटी थी, उसकी हमने जांच कराई, उसका कुछ तो बताएं। मणिपुर में जो कुछ भी आपने कार्रवाई की उसके लिए बताएं। अभी हरियाणा का हुआ है, मेवात में हुआ है, मेवात में हुआ है, कोई भी रैली जुलूस निकलता है उसके लिए वहाँ के थाने से, डीएम से, ज़िले से परमिशन ली जाती है। और परमिशन लेने पे बताया जाता है कि भाई हमारे इतने लोग होंगे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। सीएम हैं जो हरियाणा के हैं, उनका कहना है कि हमें संज्ञान नहीं करवाया गया था कि इतने तादाद में जो है वो धर्म की यात्रा यहाँ से निकलने वाली है। देखो कुछ तो होगा प्रशासन, उन्होंने कोई कुछ तो प्रशासन दिया होगा। प्रशासन के सामने हथियार लहराए जा रहे हैं, हथियार लहराए जा रहे हैं, तो प्रशासन बुला सकते हैं ना, और बटालियन को, फोर्स को बुला सकते हैं, वहीं पर रोक सकते हैं। आगे क्यों बढ़ने दिया? जब उनको लग रहा था कि भाई रैली ज़्यादा है, झल्लूस ज़्यादा है, हम नहीं संभाल सकते, तो उनको वहीं रोकना था, बढ़ने देना। हथियार उनके सामने लहराए जा रहे हैं, सब कुछ वहाँ हो रहा है। और 2 दिन 3 दिन पहले से वीडियो चल रही थी मोनू मानेसर की, बजरंगी की, तो वीडियो तो सब नहीं देखी। जब पूरे देश ने वीडियो देखी तो कहाँ हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो चली गई, केंद्र कहाँ चला गया, कहाँ अमित शाह जी चले गए, कहाँ मुख्यमंत्री चले गए? ये किस लिए चुने हमने? जनता ने इसीलिए तो चुने, हमारी सुरक्षा के लिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, IB है। एक अगर पान वाले की दुकान पे कुछ होता है, वहाँ तो IBCD पहुँच जाती है, एक दुकानदार के पास पहुँच जाती है। किसानों का इनको सब कुछ मालूम होता है कि आतंकवादी फंड, किसान आंदोलन होता है कि खालिस्तान से फंडिंग आ रही है, वहाँ से फंडिंग आ रही है, ये किसान, वहाँ का इनको कुछ नहीं मालूम था। हर चीज़ को वो ड्रोन से देख लेते हैं। मोदी जी बोलते हैं मेरा ड्रोन पहले पहुंच जाता है, वहाँ नहीं ड्रोन गया, वहाँ ड्रोन कहाँ चला गया? तो ये जो झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। ये प्रचार मंत्री हैं, इनकी दंगा करा करा के सरकार बनाई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।